हेलो एवरीवन स्टूडेंट, मैं कुंदन कुमार। आज हमारा ट्रेड थ्योरी का टॉपिक नंबर है ग्राइंडिंग व्हील एंड ग्राइंडिंग मशीन। ठीक है, तो स्टूडेंट अनेक प्रकार के एआईटीटी एग्जामों में जैसे सेल भेल डीआरडीओ है ना, ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जामों में है ना, एनटीपीसी वगैरह एग्जामों में इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिला था। ठीक है, और ये अभी फिलहाल में जो है आपका एआईटीटी और आपका डीआरडीओ में भी इससे क्वेश्चन देखने को मिला था। इसको ध्यान में रखते हुए हम आप लोग के बीच ये ग्राइंडिंग व्हील एंड ग्राइंडिंग मशीन का टॉपिक वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट प्राचीन कालों में ग्राइंडिंग व्हील का से द्वारा हम लोग छोटे छोटे जो कृषि कार्यों में जो औजार यूज होते थे उनको शार्पनेस करना, एक तेज धार लगाना आदि के लिए हम प्रयोग करते थे। ठीक है, और आधुनिक यूज में मॉडर्न युग में स्टूडेंट इसका प्रयोग ग्राइंडिंग व्हील का प्रयोग बहुत तरह से हम यूज करते हैं। जैसे कोई ब्रिज का काम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो बड़े बड़े जो सरिया होता है, जो आपका है छड़ का यूज होता है, उसमें कटिंग करने के लिए भी ग्राइंडिंग का यूज करते हैं। देखो उसमें स्पेटर टाइप में लिखता है और कटिंग करता है। ठीक है, वो बहुत जल्दी कटिंग कर देता है और फिनिशिंग भी अच्छी आती है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टूडेंट, आप देखे होंगे जो है आपका आटा पीसने वाला फ्लोर मशीन होता है या फिर दाल पीसने वाला, उसमें भी ग्राइंडिंग का यूज होता है। और नेक्स्ट देखोगे जो मिक्सचर मशीन होता है, जो घर में मसाला पीसना है, उसमें भी ग्राइंडिंग यूज होता है। वॉशिंग मशीन में भी आपका ग्राइंडर का यूज होता है। अनेक प्रकार के आधुनिक युग में ग्राइंडिंग का यूज किया जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट पहले हम इसमें ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ परिचय, टाइप्स ऑफ एब्रेसिव एंड बॉन्ड, यूज ऑफ ग्रेन साइज एंड ग्रेड, स्ट्रक्चर ऑफ व्हील, टाइप्स ऑफ बॉन्ड, ड्रेसिंग, टीलिंग, लोडिंग, ग्लेजिंग, व्हील ऑफ शेप ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। ठीक है, ग्रेन साइज, ग्रेड साइज है ना, और आपका है ड्रेसिंग करने का, बहुत तरह के ग्राइंडिंग व्हील का कटिंग सूत्री, अनेक प्रकार की सब आपको ऑब्जेक्टिव हम कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट फर्स्ट हम देख रहे हैं इंट्रोडक्शन, परिचय। ठीक है, स्टूडेंट मशीनिंग ऑपरेशन में कारखंड की सतहों के कंटूर धातु की एक उच्च गति पर घूमते हुए अब्रेसिव पहिए द्वारा बारीक कणों के रूप में काटने हटाने की प्रक्रिया को ग्राइंडिंग कहा जाता है। ग्राइंडिंग पहिए में बहुत से लगे एब्रेसिव कण ग्राइंडिंग पहिए में बहुत से लगे एब्रेसिव कण जो है कटिंग टूल का कार्य करते हैं, कटिंग की टूल का कार्य करते हैं, कटिंग टूल की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, एब्रेसिव कणों को ग्राइंडिंग पहिए की आकृति प्रदान करने के लिए जो पदार्थ यूज किया जाता है उससे बॉन्ड या बाइंडर कहा जाता है। ठीक है, और स्टूडेंट इसकी जो शुद्धता होती है, इसके द्वारा जो होता है, इसकी शुद्धता होती है 0.00025 mm जो होता है स्टूडेंट, इसका जो है शुद्धता, एक्यूरेसी। ठीक है, इसकी शुद्धता मतलब एक्यूरेसी जो होता है। और इसके द्वारा स्टूडेंट जो कितना धातु काटा जाता है, ग्राइंडिंग द्वारा कितना काटा जाता है 0.38 mm से लेकर, है ना, से लेकर 0.76 mm तक। ठीक है, 76 mm के बीच क्या होता है, इसके द्वारा किसी भी जॉब को जो है छोटे छोटे बारीक कणों के रूप में काटा जाता है। कितना काटा है 0.038 से लेकर 0.76 mm तक धातु काटा जाता है, 0.38 से लेकर 76 mm। और इसकी शुद्धता जो होती है स्टूडेंट 0.0025 mm तक होती है, 0.0025 mm तक क्या होती है, इसकी शुद्धता होती है। ठीक है, तो ग्राइंडिंग व्हील का स्टूडेंट जो होता है मुख्य उद्देश्य कटिंग टूलों की आकृति बनाना, उनकी धार लगाना, उच्च एक्यूरेसी, सरफेस फिनिश प्रदान करना इसका मुख्य कार्य है। ठीक है, तो स्टूडेंट ग्राइंडिंग व्हील जो होता है मुख्य रूप से दो प्रकार से बना होता है। ठीक है, ग्राइंडिंग व्हील जो होता है मुख्य रूप से स्टूडेंट दो प्रकार का बना होता है। ठीक है, तो ग्राइंडिंग व्हील जो होता है आपका मुख्य रूप से दो प्रकार का बना होता है। फर्स्ट स्टूडेंट जो है आपका है एब्रेसिव और दूसरा होता है स्टूडेंट बॉन्ड। ठीक है, एब्रेसिव फर्स्ट होता है एब्रेसिव और दूसरा होता है बॉन्ड। एब्रेसिव स्टूडेंट क्या होता है, ये छोटे छोटे जो बारीक कण है, देखे होंगे यहाँ पर जो छोटे छोटे बारीक कण है, इसी को ग्राइंडिंग व्हील में जो छोटे छोटे बारीक कण होते हैं उसी को एब्रेसिव बोला जाता है। बॉन्ड स्टूडेंट क्या होता है, जो इस एब्रेसिव को मजबूती से पकड़ा रहता है,
बांधे रहता है मजबूती से, मतलब एक प्रकार का ये लाशा होता है जो मजबूती से पकड़ा रहता है, वही उसको बॉन्ड या बाइंडर कहा जाता है। तो मुख्य रूप से आपका एब्रेसिव और बॉन्ड दो प्रकार से ही मिलकर बना रहता है, ठीक है। तो स्टूडेंट जो एब्रेसिव होता है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का एब्रेसिव होता है, ठीक है। फर्स्ट में है नेचुरल एब्रेसिव और दूसरा में है आर्टिफिशियल एब्रेसिव। नेचुरल एब्रेसिव स्टूडेंट क्या होता है, जिसका प्रयोग खदानों से, खानों से, आदि से मिलकर हम इसको खानों से निकालकर प्राप्त करते हैं, और इसमें अशुद्धियां होने के कारण, अशुद्ध रहता है, अशुद्धियां रहने के कारण इनका प्रयोग कम किया जाता है, ठीक है। और कृत्रिम एब्रेसिव क्या होता है स्टूडेंट, जो इसको हम कुछ अनेक प्रकार के कुछ केमिकल से धातु मिलाकर इसको हम तैयार करते हैं, फर्नेस में तैयार करते हैं, और आर्टिफिशियल का अधिक प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट देख रहे हैं फर्स्ट में है प्राकृतिक एब्रेसिव, नेचुरल एब्रेसिव। नेचुरल एब्रेसिव क्या होता है स्टूडेंट, यह बहुत कठोर हार्ड पदार्थ वाले प्राकृतिक रूप से खानों से हमें प्राप्त होते हैं, और परंतु अशुद्धियां अधिक होने के कारण इनका कम प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या स्टूडेंट जो होता है, इनमें जो होता है अशुद्ध ही रहते ही है, अशुद्ध ही रहता है क्योंकि खान से निकलता है, अशुद्धियां होने के कारण इसका कम उपयोगी है, ठीक है। इसमें स्टूडेंट है सैंडस्टोन, क्वार्टज, कोरंडम, एवरी, डायमंड, ठीक है। कौन कौन है, सैंडस्टोन, डायमंड, क्वार्टज, एवरी, कोरंडम, ये सब जो है स्टूडेंट जो है वो है नेचुरल एब्रेसिव, प्राकृतिक एब्रेसिव, ठीक है। फर्स्ट देख रहे हैं हम लोग अभी प्राकृतिक एब्रेसिव। प्राकृतिक एब्रेसिव में स्टूडेंट जो है एवरी कोरंडम जो होता है एल्युमिनियम के ऑक्साइड होते हैं, एवरी कोरंडम जो होता है एल्युमिनियम के ऑक्साइड होते हैं, और जो होता है इसमें क्रमशः जो होता है 60% आपका जो होता है एवरी होता है, और 80% 85% जो होता है वो एल्युमिनिया होता है। 60% क्या होते हैं, एवरी होता है, और 85% जो स्टूडेंट जो होता है वो आपका एल्युमिनिया होता है, ठीक है। 60 और 85 के बीच होता है, ठीक है, 60 और 85 के बीच होता है, ठीक है। 60 में क्या होता है स्टूडेंट जो बताया है 60% जो होता है एवरी होता है, और कोरंडम एल्युमिनिया के जो ऑक्साइड होते हैं वो 85% एल्युमिनियम ऑक्साइड तथा 6% अशुद्धियां होती है। हीरा बहुत महंगा होता है, इसलिए परुज हीरे के पाउडर को ग्राइंडिंग व्हील में प्रयोग किया जाता है। हीरा महंगा होता है इसलिए स्टूडेंट जो डायमंड बोले हैं नेचुरल एब्रेसिव में, वो महंगा होता है इसलिए उसका पाउडर के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट होता है इसमें जो हीरा जो ग्राइंडिंग व्हील, डायमंड प्रकार का जो पाउडर का ग्राइंडिंग व्हील यूज होता है, उसमें सीमेंटेड कार्बाइड के जो सीमेंटेड के देखोगे आपका जो बर्नियर हेड के जो टिप होता है वो सीमेंटेड कार्बाइड का बना रहता है। सीमेंटेड कार्बाइड के टूलों को ग्राइंड करने के लिए आपका जो है डायमंड प्रकार का जो ग्राइंडिंग व्हील का प्रयोग किया जाता है। और एवरी कोरंडम जो क्वार्टर जो होता है वो अधिक कठोर होते हैं, इसलिए स्टूडेंट जो होता है एवरी कोरंडम जो अधिक कठोर होता है इसलिए स्टूडेंट उसका प्रयोग बहुत कम किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट देखेंगे आपका जो है आर्टिफिशियल एब्रेसिव। आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम एब्रेसिव, जो हम किसी दूसरे तत्वों को मिलाकर बनाते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट आर्टिफिशियल एब्रेसिव होता है, अधिकतर ग्राइंडिंग व्हील जो बनाया जाता है वो कृत्रिम एब्रेसिव पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह क्या होता है पूर्ण रूप से शुद्ध होता है। आर्टिफिशियल बताया जो बनाकर हम बनाते हैं, पर किसी चीज को मिलाकर बनाते हैं, उसी को हम आर्टिफिशियल एब्रेसिव कहते हैं, और इसका प्रयोग अधिक प्रयोग किया जाता है क्योंकि क्या होता है ये शुद्ध होता है। इनका निर्माण रासायनिक क्रिया द्वारा बंद विद्युत भट्टियों फर्नेस में, रासायनिक क्रिया द्वारा कई केमिकल चीज से मिलाकर बंद विद्युत भट्टियों फर्नेस में इसके जो हम तैयार करते हैं, ठीक है, बंद किया जाता है। सिलिकॉन कार्बाइड स्टूडेंट जो होता है इसका जो हार्डनेस होता है 9.87 होता है, और एल्युमिनियम ऑक्साइड का 9.6 होता है, ठीक है। सिलिकॉन कार्बाइड में बताया 9.87 जो इसका हार्डनेस होता है 9.87, इसका जो होता है 9.87 जो होता है इसका सिलिकॉन कार्बाइड का होता है, और जो एल्युमिनियम ऑक्साइड का जो स्टूडेंट जो होता है वो आपका 9.6 होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड का, ठीक है, ध्यान रखिएगा 9.6 होता है इसका हार्डनेस होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट जो होता है जो सिलिकॉन आपका सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग जो होता है, सिलिकॉन कार्बाइड जो ग्राइंडिंग व्हील जो होता है, सिलिकॉन कार्बाइड वाला ग्राइंडिंग व्हील जो होता है उसका प्रयोग ब्रास, कास्ट आयरन, पीतल, तांबा, एल्युमिनियम, रबड़ आदि को ग्राइंडिंग करने के लिए सिलिकॉन कार्बाइड ग्राइंडिंग व्हील का वो अधिकतर होता है। किसका बोले हैं, ब्रास, कास्ट आयरन, पीतल, तांबा, एल्युमिनियम, रबड़, है ना, इसको ग्राइंड करने के लिए सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। और नेक्स्ट है स्टूडेंट एल्युमिनियम ऑक्साइड जो होता है आघातवर्धनीय और माइल्ड स्टील आदि को ग्राइंड करने के लिए एल्युमिनियम
एल्युमिनियम का एल्युमिनियम आपका जो है आपका प्रकार का जो है ग्राइंडिंग व्हील प्रयोग किया जाता है, एल्युमिनियम एब्रेसिव का ग्राइंडिंग व्हील प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट देखेंगे सिलिकॉन कार्बाइड बनाने के लिए, सिलिकॉन कार्बाइड एक जो ग्राइंडिंग व्हील स्टूडेंट बनाने के लिए है ना, सिलिकॉन कार्बाइड ग्राइंडिंग व्हील बनाने के लिए स्टूडेंट जो होता है उसमें आपको जो है सिलिका की मात्रा जो होता है स्टूडेंट 54% होता है। सिलिका का मात्रा कितना होता है, सिलिका का मात्रा कितना होता है, सिलिकॉन कार्बाइड बनाने के लिए सिलिका का मात्रा क्या होता है 54% होता है। चूर्णित कोयला जो होता है स्टूडेंट, चूर्णित कोयला जो होता है कोयला जो होता है 32% होता है। ठीक है, दो नमक जो होता है स्टूडेंट, जो साल्ट जो होता है साल्ट नमक जो होता है स्टूडेंट वो 2% होता है। ठीक है, और जो है 12% जो स्टूडेंट जो होता है लकड़ी का बुरादा जो होता है, लकड़ी का बुरादा जो होता है स्टूडेंट, लकड़ी का बुरादा जो होता है स्टूडेंट वो 12% होता है। इस सब को मिलाकर सिलिका कितना बताया है 54%, सिलिका जो होता है 54%, चूर्णित कोयला जो होता है वो 32%। ठीक है, चूर्णित कोयला होता है 32%, नमक होता है आपका, नमक जो होता है 2%, लकड़ी का बुरादा होता है 12%। लकड़ी का बुरादा देखिए वहां पर स्टूडेंट 12% होता है। इस सब को मिलाकर, इस सब को क्या करते हैं एक में मिलाकर आपको जो है स्टूडेंट उसको 24 डिग्री सेल्सियस तक क्या किया जाता है, 24 डिग्री सेल्सियस तक उसमें क्या होता है फर्नेस में तापमान किया जाता है। इस सब को मिलाकर हम क्या करते हैं इसको 24 डिग्री सेल्सियस तक कितना करते हैं 24 डिग्री सेल्सियस तक इसको फर्नेस में तापमान किया जाता है। ठीक है, तापमान पर इसको पकाकर हम सिलिकॉन कार्बाइड वाले ग्राइंडिंग व्हील बनाते हैं। ठीक है, और सिलिका का ये सब मिलाकर सिलिकॉन कार्बाइड ग्राइंडिंग व्हील बनाया जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट जो होता है सिलिकॉन और कार्बन से मिलकर जो सिलिकॉन ग्राइंडिंग व्हील बनता है वो हरा होता है और कठोर होता है। इनका प्रयोग कठोर धातुओं को ग्राइंडिंग करने के लिए जो है सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। जैसे स्टूडेंट जैसे आपको बताया है सिलिकॉन कार्बाइड ग्राइंडिंग व्हील का प्रयोग ग्रे कास्ट आयरन, पीतल, तांबा, एल्युमिनियम, सीमेंटेड कार्बाइड आदि को ग्राइंडिंग करने के लिए आपको सिलिकॉन कार्बाइड ग्राइंडिंग व्हील का प्रयोग किया जाता है। कहां कहां करते हैं ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, इससे पूछता है सिलिकॉन कार्बाइड वाले ग्राइंडिंग व्हील का प्रयोग कहां किस किस को ग्राइंडिंग करने के लिए किया जाता है, तो ग्रे कास्ट आयरन, पीतल, तांबा, एल्युमिनियम, सीमेंटेड कार्बाइड आदि को ग्राइंडिंग करने के लिए सिलिकॉन कार्बाइड ग्राइंडिंग व्हील का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या कराता है 34% सिलिका की मात्रा 54%, 32% चूर्णित कोयला, नमक आपका 2% और लकड़ी का बुरादा 12%, इस सब को मिलाकर 2400 डिग्री सेल्सियस तक पकाकर सिलिकॉन कार्बाइड ग्राइंडिंग व्हील का प्रयोग किया जाता है और ये हरे रंग का होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट है आपका जो है आपका बॉन्ड। ठीक है, और स्टूडेंट जो बताए हैं बॉन्ड, हम लोग एब्रेसिव के बारे में बॉन्ड बताए हैं कि जो एब्रेसिव और छोटे छोटे ये बारीक जो कण है इसको मजबूती से पकड़ने के लिए, बांधने के लिए, चिपकने के लिए एक प्रकार का पदार्थ जो यूज किया जाता है इससे बॉन्ड या बाइंडर कहते हैं। ठीक है, इसमें एब्रेसिव कणों को आपस में बांध कर रखने वाला चिपकने वाला पदार्थ है उसी को बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, ये जो छोटे छोटे कण होते हैं उसको मजबूती से पकड़ा रहता है, लासा टाइप में होता है और पकड़ा रहता है उसी को बॉन्ड कहते हैं। जो बॉन्ड जितना मजबूती से पकड़ा रहता है उसी को ग्राइंडिंग व्हील में स्ट्रेंथ कहा जाता है अर्थात ग्रेड कहा जाता है। ठीक है, जो बॉन्ड जितना मजबूती से पकड़ा रहता है वही ग्राइंडिंग व्हील का ग्रेड अर्थात स्ट्रेंथ कहा जाता है। ठीक है, जो बॉन्ड मतलब जितने प्रकार जो बॉन्ड मजबूती से ग्राइंडिंग व्हील जो एब्रेसिव कणों को मजबूती से बांधा रहेगा, मजबूती से पकड़ा रहेगा, वही ग्राइंडिंग व्हील का ग्रेड कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ढूंढते हैं जो ग्राइंडिंग व्हील में बॉन्ड होते हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं। ग्राइंडिंग व्हील में जो बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड मतलब लासा होता है, जो छोटे छोटे कण है उसको मजबूती से पकड़ने वाला होता है, वो उसी को ग्राइंडिंग व्हील का ग्रेड कहता है। ग्राइंडिंग व्हील में जो बॉन्ड होता है विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं। जैसे स्टूडेंट फर्स्ट में है विट्रीफाइड बॉन्ड। विट्रीफाइड बॉन्ड स्टूडेंट जो होता है वो 80% ग्राइंडिंग व्हील आपका जो है विट्रीफाइड बॉन्ड से बना रहता है। कितना बना रहता है 80% ग्राइंडिंग व्हील, यानी सोच लीजिएगा 80 से मतलब 85% के बीच जो होता है ग्राइंडिंग व्हील वो विट्रीफाइड बॉन्ड से बनाता है। इसको क्या स्टूडेंट रहते हैं 1260 डिग्री सेल्सियस तक है ना
पकाते हैं, और इसे भी अक्षर से इंडिकेट किया जाता है। 80% ग्राइंडिंग व्हील माने अधिकतर ग्राइंडिंग व्हील जो होता है विट्रीफाइड बॉन्ड से बना जाता है, और इसको 1260 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है, 1260 डिग्री सेल्सियस तक फर्नेस में तपाते हैं। और इस पर स्टूडेंट किसी भी प्रकार का अम्ल, क्षार, तेजाब, है ना, किसी भी प्रकार से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस पर क्या होता है, वो 1260 डिग्री सेल पकाते हैं, और इस पर 80% ग्राइंडिंग व्हील होता है जो विट्रीफाइड बॉन्ड से बनाता है। इसे भी अक्षर से सूचित किया जाता है, और इस पर अम्ल, क्षार, तेजाब किसी भी प्रकार से इस ग्राइंडिंग व्हील में कोई डिफेक्ट नहीं कर सकता है, कोई प्रभाव नहीं कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट है आपका सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड का स्टूडेंट जो होता है उसे इस अक्षर से सूचित किया जाता है। सिलिकॉन कार्बाइड किसे पढ़ते हैं, इस अक्षर से सूचित किया जाता है, और स्टूडेंट इसको 260 डिग्री सेल्सियस तक पकाते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड किससे बोलते हैं, इस अक्षर से सूचित किया जाता है, इसे 260 डिग्री सेल्सियस तक पकाते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट है सेलक बॉन्ड। सेलक बॉन्ड को स्टूडेंट ई से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट है रेजोनाइट बॉन्ड। रेजोनाइट बॉन्ड को स्टूडेंट क्या कहा जाता है, बेकेलाइट बॉन्ड भी बोला जाता है, इसलिए इसे रेजोनाइट बॉन्ड को बी से भी इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट है रेजोनाइट बॉन्ड। रेजोनाइट बॉन्ड में क्या बोले हैं, इसे बी से सूचित किया जाता है, और रेजोनाइट बॉन्ड को बेकेलाइट भी बॉन्ड क्या कहा जाता है, और रेजोनाइट बॉन्ड को क्या करते हैं स्टूडेंट, 200 डिग्री सेल्सियस पर क्या करते हैं, इसको पकाते हैं रेजोनाइट बॉन्ड को। ठीक है, नेक्स्ट है रबर बॉन्ड। आर से सूचित किया जाता है। मेटेलिक बॉन्ड, इसे मेटेलिक बॉन्ड इसे एम से सूचित किया जाता है। यह हार्ड ग्राइंड करने के लिए जो है, मेटल को ग्राइंड करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे टंगस्टन कार्बाइड आदि को ग्राइंडिंग करने के लिए मेटेलिक बॉन्ड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑक्सीक्लोराइड बॉन्ड। ठीक है, इस तरह से स्टूडेंट जो होता है वो ग्राइंडिंग व्हील इसमें क्या जो होता है वो बॉन्ड यूज किया जाता है। ठीक है, बताया है विट्रीफाइड बॉन्ड, रेजोनाइट बॉन्ड, बेकेलाइट बॉन्ड, रबर बॉन्ड, ऑक्सीक्लोराइड बॉन्ड, है ना, मेटेलिक बॉन्ड, ये सब स्टूडेंट जो है आपका वो बॉन्ड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट जो है आपका वो है वो है स्टूडेंट ग्रेन्स ऑफ एब्रेसिव। क्या बोले हैं स्टूडेंट, ग्रेन्स ऑफ एब्रेसिव। ठीक है, ग्रेन्स ऑफ एब्रेसिव स्टूडेंट जो क्या होता है, जो एब्रेसिव कणों को, ग्रेन के साइज को प्रदर्शित करता है। एब्रेसिव जो कण होता है, जो छोटे छोटे कण होता है, इसके साइज को, एब्रेसिव के कणों को साइज को ग्रेन साइज या ग्रिड साइज कहा जाता है। ठीक है, एब्रेसिव कणों को ग्रेन साइज को प्रदर्शित करता है। इनके कणों को ग्रेन साइज अर्थात ग्रेड साइज कहा जाता है। जो कण छोटे छोटे बताए हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, इसी को ग्रेन साइज या ग्रिड साइज कहा जाता है। ठीक है, स्टूडेंट में ध्यान रखिएगा, मोटे कण अधिक तेजी से कटाई करते हैं। मोटा जो बड़ा बड़ा जो कण होता है स्टूडेंट, वो बहुत तेजी से कटाई करते हैं, परंतु बारीक कण जो होता है, जो छोटे छोटे जो स्टूडेंट जो बारीक कण छोटे छोटे में कण होता है, वो धीरे धीरे कटाई करता है। मोटे कण कम परिष्कृत होते हैं। मोटा जो स्टूडेंट होता है, बड़े बड़े जो कण होता है, जैसे मोटे बड़े बड़े कण होता है, वो कम फिनिशिंग रहता है, और जो बारीक कण रहता है, जो छोटे छोटे कण होता है, वो अधिक फिनिशिंग किया हुआ रहता है। मोटे कण क्या होता है, रफ होता है, और फिनिशिंग जो छोटे छोटे कण होता है वो फिनिशिंग किया हुआ रहता है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो स्टूडेंट जो ग्रेन साइज जो होता है स्टूडेंट, वो निम्नलिखित प्रकार से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, जो स्टूडेंट जो होता है, ग्रेन साइज जो होता है वो मुख्य रूप से 4 प्रकार से प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट में है कोर्स, मीडियम, फाइन, वेरी फाइन। ठीक है, कितना बताया है, रफ, कोर्स, मीडियम, फाइन, वेरी फाइन। ये जो है स्टूडेंट जो होता है वो ग्रेन साइज होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो है आपका कोर्स में होता है स्टूडेंट 10 से 20। कोर्स में कितना होता है, 10 से 20। ठीक है, मीडियम में होता है स्टूडेंट 30 से 60। ठीक है, फाइन में होता है स्टूडेंट 80 से 180। ठीक है, अब वेरी फाइन में जो होता है स्टूडेंट 220 से स्टूडेंट जो होता है 220 से आपका होता है जो 600 होता है।
इसे स्टूडेंट नंबर के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, कितने बताए ग्रेन साइज? 10 से 20। कोरस होता है, कोरस मतलब खुरदुरा होता है। मध्यम जो होता है 30 से 60 होता है। ठीक है, और फाइन जो होता है 80 से 180 होता है, और वेरी फाइन जो होता है स्टूडेंट 220 से 600 होता है। ग्रेन साइज बताया है कि एब्रेसिव कणों के उनके जो कण होता है उनके साइज को प्रदर्शित करता है। इन कणों को ग्रेन साइज अथवा ग्रेड साइज कहा जाता है। जो मोटे कण होता है वो रफ जो होता है रफ कटिंग करता है। जो मशीन छोटे छोटे कण होते हैं वो फिनिशिंग किया रहता है, उसे फिनिशिंग करने के लिए फिनिश किए हुए रहते होती है। ठीक है, और इसको कोर्स, मीडियम, फाइन, वेरी फाइन प्रकार के जो नंबर के द्वारा इंडिकेट किया रहता है। ठीक है, इसको रेंज होता है 10 जैसे 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, मतलब 20 तक जो भी रेंज होगा वो कोर्स में होगा। मीडियम में होगा 30 के बाद हो जाएगा 31, 32, मतलब 60 तक जो रेंज होगा वो आपका मीडियम में होगा। फाइन में हो जाएगा 80 से 81, 82, मतलब 180 के बीच में जो होगा वो फाइन में होगा। 220 से मतलब 221, 22, 24, मतलब जो भी होगा 25, 30 जो भी होगा 600 तक के बीच में होगा वो वेरी फाइन आपका जो है ग्रेन साइज में होगा। ठीक है, इसको स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, बहुत प्रकार के एग्जाम में पूछता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट देखेंगे जो होता है स्टूडेंट ग्रेड। ठीक है, ग्राइंडिंग व्हील में जो होता है ग्रेड। ठीक है, ध्यान रखना है जो होता है ग्रेड। ग्रेड स्टूडेंट जो होता है ग्राइंडिंग व्हील में जो बताया है स्टूडेंट, जो कण जो ग्रेड जो होता है बताया स्टूडेंट, जो बॉन्ड जितना मजबूती से पकड़ा रहता है, जो बॉन्ड जैसे जो लासा है, जो छोटे छोटे कण है इसमें, उसको मजबूती से जितना पकड़ा, जो मजबूती से पकड़ा रहता है उसी को ग्राइंडिंग व्हील में ग्रेड कहा जाता है। ठीक है, उसको अंग्रेजी में स्टूडेंट जो होता है उसको भी जो ग्रेड जो होता है उसको 3 भागों में बांटा गया है, सॉफ्ट, मीडियम, हार्ड। ठीक है, सॉफ्ट जो होता है स्टूडेंट जो होता है सॉफ्ट आपको जो ग्रेड होता है उसको 3 भागों में बताया है। जो ग्रेन साइज है उसको मजबूती से पकड़ा रहा है, वो जितना जो मजबूती से पकड़ा रहेगा वही अच्छा ग्रेड का ग्राइंडिंग व्हील कहा जाता है। ठीक है, और उसी को ग्राइंडिंग व्हील में उसका स्ट्रेंथ कहा जाता है। ठीक है, उसी को ग्रेड भी कहा जाता है। तो इसको हम 3 प्रकारों में बांटा जाता है। इसको अंग्रेजी के जो अल्फाबेटिकल अक्षर है उसके द्वारा हम इंडिकेट करते हैं। ठीक है, और उसको ग्रेन साइज को बताया है नंबर के द्वारा इंडिकेट किया जाता है, और ग्रेड को अंग्रेजी के अल्फाबेटिकल ABC द्वारा इसको द्वारा इंडिकेट किया जाता है। तो सॉफ्ट जो होता है स्टूडेंट ए से जो होता है ए से जी तक होता है, ए से जी तक। भी से जो स्टूडेंट होता है वो W के बीच होता है, वो मीडियम होता है। ठीक है, ABCDEF है ना, F तक होता है। ठीक है, ए से जो होता है F तक जो होता है वो सॉफ्ट होता है ना। ए से जो F तक होता है क्या होता है, वो सॉफ्ट होता है। मीडियम होता है G से लेकर स्टूडेंट G से लेकर V तक जो होता है वो मीडियम होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और W से जो होता है स्टूडेंट, W से जो लेकर आपका जो होता है Z तक जो होता है वो हार्ड ग्रेड वाला ग्राइंडिंग व्हील कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सॉफ्ट जो होता है A से F तक, मीडियम होता है G से V तक, हार्ड जो होता है W से Z तक, है ना। ये ग्राइंडिंग व्हील में ग्रेड के इंडिकेट किया जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट है स्ट्रक्चर ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। ठीक है, और स्ट्रक्चर ऑफ ग्राइंडिंग व्हील में जो स्टूडेंट जो होता है, जो ग्राइंडिंग व्हील का जो कण होता है, बहुत कुछ कण होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, और कुछ जो कण होता है स्टूडेंट नजदीक नजदीक होता है। ठीक है, जैसे ये जो कण है यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर ये कण जो है इसके जो दूरी को जो इंडिकेट करता है उसी को ग्राइंडिंग व्हील में संरचना कहा जाता है। संरचना मतलब स्ट्रक्चर। जैसे इस एब्रेसिव के बीच की दूरी जो होता है, ये जो पकड़ा रहता है इससे बॉन्ड होता है, और ये दूरी जो होता है उसी को ग्राइंडिंग व्हील में स्ट्रक्चर कहा जाता है, अर्थात संरचना को जाता है। ठीक है, जैसे स्टूडेंट है डेंस स्ट्रक्चर। डेंस स्ट्रक्चर में स्टूडेंट क्या होता है, इसमें जो एब्रेसिव कण होता है, ये जो छोटे छोटे एब्रेसिव कण है इसमें सघन होता है, सघन संरचना नजदीक नजदीक होता है। ठीक है, और ओपन स्ट्रक्चर में स्टूडेंट जो होता है, जो डेंस जो छोटे छोटे एब्रेसिव कण है वो बहुत दूर दूर होता है, उसी को ओपन स्ट्रक्चर बोला जाता है। ठीक है, तो इसको भी अंग जो है स्टूडेंट जो है 1 से लेकर आपका जो है
6 तक जो होता है ग्राइंडिंग व्हील वो डेंस स्ट्रक्चर होता है, और 7 से लेकर जो होता है स्टूडेंट 7 से लेकर 14 या 15 तक जो होता है 15 तक होता है, 14 तक जो होता है ग्राइंडिंग व्हील वो ओपन स्ट्रक्चर होता है। डेंस स्ट्रक्चर मतलब जो एब्रेसिव कण है, ये छोटे छोटे एब्रेसिव कण है वो बहुत नजदीक नजदीक है ना, नजदीक मतलब सघन संरचना है। ओपन स्ट्रक्चर मतलब खुला संरचना, जो एब्रेसिव कण है वो बहुत दूर दूर है ना। तो इसी को ग्राइंडिंग व्हील में स्ट्रक्चर ऑफ ग्राइंडिंग व्हील कहा जाता है। ठीक है, पता है कि इसको 0 से लेकर 7 तक है ना, जो डेंस स्ट्रक्चर जो तो है स्टूडेंट जो तो पता है 1 से लेकर डेंस स्ट्रक्चर और ओपन 1 से 6 तक डेंस स्ट्रक्चर, ओपन ओपन 7 से 14 तक है ना। ये जो होता है आपका जैसे 1 2 3 4 5 6 मिला वो डेंस स्ट्रक्चर 6 तक हो गया, 7 से 8 9 10 11 12 13 14 तक जो होगा आपका वो ओपन स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट जो होता है हमारा, इस तरह से जो है ग्राइंडिंग व्हील का स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, तो स्टूडेंट देखेंगे ग्राइंडिंग व्हील में जो ग्राइंडिंग व्हील जो होता है टाइप्स ऑफ ग्राइंडिंग व्हील में जो होता है स्टूडेंट देखेंगे इसमें शेप ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। ठीक है, शेप ऑफ ग्राइंडिंग व्हील में जो स्टूडेंट क्या होता है, जो ग्राइंडिंग व्हील का जो शेप होता है उसमें स्टूडेंट जो होता है सिलेंड्रिकल व्हील, सॉरी स्ट्रेट व्हील। स्ट्रेट व्हील ग्राइंडिंग व्हील में जो स्ट्रेट व्हील जो होता है स्टूडेंट साधारण ग्राइंडिंग करने के लिए व्हील को स्ट्रेट प्लेन सरफेस और सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग करने के लिए स्ट्रेट व्हील ग्राइंडिंग व्हील का प्रयोग किया, और इसे साधारणतः सभी जगह हम लोग स्ट्रेट व्हील साधारणतः ग्राइंडिंग करने के लिए स्ट्रेट व्हील ग्राइंडिंग व्हील का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट है सिलेंड्रिकल व्हील। सिलेंड्रिकल व्हील का प्रयोग प्लेन तथा कर्व सतहों को तथा वर्टिकल स्पिंडल में ग्राइंडिंग करने के लिए आपका टेपर्ड सिलेंड्रिकल व्हील का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट है टेपर्ड व्हील। टेपर्ड व्हील भी ग्राइंडिंग व्हील होता है, उसका प्रयोग स्नैगिंग ग्राइंडिंग करने के लिए, टेपर फ्लेंज लगाने के लिए। स्नैगिंग और टेपर फ्लेंज क्या होता है स्टूडेंट? स्नैगिंग देखिए इंपॉर्टेंट है, उसको क्वेश्चन है। स्नैगिंग वो स्टूडेंट जो होता है इसमें कि ग्राइंडिंग व्हील में हम क्या करते हैं, उसमें क्रूसी नहीं धराना है उसको, किसी भी जैसे मान लीजिए कि ये हाई स्पोर्ट है, यहाँ तक हमको मेटल उड़ाना है, तो ग्राइंडिंग व्हील में हम उसको साम नहीं धराना है, उसको मेटल को उड़ाना है, तो उसमें सतह को नहीं दिया जाता है, उसको किसी मात्रा में मेटल को अधिक मात्रा में उड़ाना है, उसी को ग्राइंडिंग व्हील में स्नैगिंग कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो टेपर्ड व्हील का प्रयोग स्नैगिंग ग्राइंडिंग के लिए, टेपर फ्लेंज लगाने के लिए जो है टेपर्ड व्हील का प्रयोग किया करते हैं। स्ट्रेट कप व्हील का प्रयोग है यह ऑफ हैंड ग्राइंडिंग करने के लिए जाना जाता है। फ्लैजिंग ग्राइंडिंग व्हील का प्रयोग है टूलों पर एंगल कोण देने के लिए, मिलिंग कटर में धार लगाने के लिए फ्लैरिंग व्हील का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है डिश व्हील का प्रयोग ब्रोचो, जिसमें मिलिंग तथा अन्य कटिंग टूलों पर धार लगाने के लिए डिश व्हील का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सेंस ऑफ व्हील और माउंटेन व्हील। इस तरह से आपका जो स्टूडेंट जो होता है वो ग्राइंडिंग व्हील का जो है साइज होता है, व्हील का आकृति होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट देखेंगे ग्राइंडिंग व्हील में जो इस तरह से आपका एक नंबर दिया रहता है। ठीक है, देखिए इस पर ग्राइंडिंग व्हील जब जाइएगा खरीदने के लिए मार्केट में या फिर ग्राइंडिंग पर का काम करिएगा तो इस पर स्टूडेंट नंबर दिया रहता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये नंबर जो स्टूडेंट जो होता है उसमें फर्स्ट जो नंबर देखिए 51 दिया है, 51 A 46 H 5 V 8। तो इस नंबर का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो 51 मतलब जो होता है स्टूडेंट वो कंपनी का मार्का रहता है, कंपनी का निशान रहता है, कंपनी मैन्युफैक्चरिंग जो होता है सिंबल रहता है। ठीक है, ध्यान रखना है। और ए जो होता है स्टूडेंट जो है ए मतलब जो होता है वो होता है एब्रेसिव के प्रकार। क्या होता है? टाइप्स ऑफ एब्रेसिव, टाइप्स ऑफ एब्रेसिव। ठीक है, फर्स्ट में जो ए रहता है क्या आता है? टाइप्स ऑफ एब्रेसिव। अब एब्रेसिव में स्टूडेंट हम देखेंगे एब्रेसिव में है क्या है? ए है ना, तो इसमें है एल्युमिनियम ऑक्साइड जो भी है। दूसरा है आपका ग्रेन साइज, टाइप्स ऑफ एब्रेसिव। दूसरा है स्टूडेंट क्या है? ग्रेन साइज, ग्रेन साइज। ठीक है, 46 ग्रेन साइज। अब देखेंगे हम ग्रेन साइज में स्टूडेंट 46 किस में आ रहा है, तो देख रहे हैं आपका 30 से 60। तो 46 किस में आ रहा है? 30 से 60 के बीच जो है आपका वो मीडियम ग्रेन साइज हो गया। ठीक है, ध्यान रखना है ग्रेन साइज। नेक्स्ट है स्टूडेंट है एज। एज में क्या बोलते हैं? ग्रेड।
ग्रेड। अब देख रहे हैं एच जो ग्रेड किस में आ रहा है स्टूडेंट, तो ए से एफ, मीडियम क्या है जी से भी, जी एच, यानी मीडियम में भी आपका जो है ग्रेड है। 5 स्टूडेंट क्या है, एब्रेसिव के प्रकार, ग्रेन साइज, ग्रेड साइज। 5 जो है आपका स्टूडेंट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर है ना। स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, संरचना, संरचना, ठीक है। तो स्टूडेंट जो 5 जो स्ट्रक्चर किस में आएगा आपका, आपको 5 स्ट्रक्चर बताए हैं। स्ट्रक्चर क्या, 5 स्ट्रक्चर बताए हैं आपका, डेंस स्ट्रक्चर और ओपन स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या है, 1 से लेकर 6 के बीच में होता है क्या है स्टूडेंट, ये डेंस स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, ध्यान रखना है। और भी से जो होता है वो भी मतलब क्या बोले हैं, बॉन्ड, बॉन्ड है ना, बॉन्ड। तो भी मतलब बॉन्ड क्या हुआ, तो भी से आपको इंडिकेट बताया है विट्रीफाइड बॉन्ड। तो इस तरह से स्टूडेंट आपका जो है जितने भी ग्राइंडिंग व्हील पे जो नंबर रहता है उसका मतलब होता है, ठीक है। फर्स्ट में बताया है एब्रेसिव के प्रकार, दूसरा है ग्रेन साइज, तीसरा है ग्रेड, चौथा है आपका स्ट्रक्चर संरचना, पांचवा है कण के प्रकार, सॉरी बॉन्ड के प्रकार, टाइप्स ऑफ बॉन्ड, और नेक्स्ट है उत्पादन कार्य, है ना, मैन्युफैक्चर ऑप्शनल, है ना। तो टाइप्स ऑफ एब्रेसिव के प्रकार, ग्रेन साइज, ग्रेड साइज, ग्रेन साइज, ग्रेड, स्ट्रक्चर, बॉन्ड, और ये जो है आपका 8वां नंबर जो है मैन्युफैक्चरिंग का ऑप्शनल दिया रहता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो है आपका ग्राइंडिंग व्हील में इस जो ऊपर दिया रहता है वो नंबर है, उसको इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट देखेंगे ग्राइंडिंग व्हील में जो है आपका ड्रेसिंग, ट्विंग, लोडिंग, ग्लेजिंग ऑफ व्हील, है ना, ये होता है। देखिए स्टूडेंट जो ग्राइंडिंग व्हील में ग्राइंडिंग व्हील में क्या होता है, ग्लेजिंग क्या होता है, ठीक है। ग्राइंडिंग व्हील में जो होता है ग्लेजिंग क्या होता है, कहा जाता है स्टूडेंट जब पहिए सतह चिकनी और चमकदार हो जाती है। जब ग्राइंडिंग व्हील में जो छोटे छोटे एब्रेसिव है, कटिंग करते करते क्या होता है, जो होता है जो कटिंग जो एब्रेसिव कण है वो कटिंग करते करते चिकनी चमकदार हो जाती है। तो कहा जाता है कि पहिया ग्लेस अर्थात कुंद हो गया है। यह संकेत देता है कि पहिया क्या होता है, कुंद हो गया है, अर्थात अब घर्षी कण जो होता है, छोटे छोटे एब्रेसिव कण जो होता है वो तेज नहीं रह गए हैं, है ना। अतः पहिए पर तेज नहीं रह गए, अतः पहिए पर क्या है, अत्यधिक दबाव देने से पहिया टूट सकता है, फट सकता है, इसी को ग्लेजिंग कहा जाता है। समझ गए स्टूडेंट, ग्लेजिंग मतलब समझ गए कि जब पहिए की सतह चिकनी और चमकदार हो जाती है, जो एब्रेसिव कण है, छोटे छोटे एब्रेसिव कण है, ये घिसते घिसते कटिंग करते करते क्या होता है, चिकनी और चमकदार हो जाती है। तो कहा जाता है कि पहिया क्या होता है, संकेत देता है कि पहिया कुंद हो गया है, अर्थात अब घर्षी कण जो होता है वो अब घर्षी कण क्या रहा है, वो तेज नहीं रह गए हैं। अतः पहिए पर अधिक दबाव दीजिएगा, उसमें एब्रेसिव कण नहीं है तो दबाव दीजिएगा तो पहिया टूट सकता है, फट सकता है, अर्थात उसी को ग्लेजिंग कहा जाता है। समझ गए ना। नेक्स्ट स्टूडेंट है आपका है लोडिंग। लोडिंग क्या होता है स्टूडेंट, जब 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 एल्युमिनियम, तांबा, सीसा जैसे मुलायम पदार्थों का अपघर्षण किया जाता है। कोई भी जिसने मुलायम किया जाता है, सीसा ही है, एल्युमिनियम, पीतल, तांबा आदि जो छोटे मुलायम पदार्थों का अपघर्षण किया जाता है, मतलब ग्राइंडिंग किया जाता है, ठीक है। तो जो एल्युमिनियम, तांबा, पीतल आदि जो मुलायम पदार्थों का और जो है आपका ग्राइंडिंग किया जाता है, तो पदार्थ के छोटे छोटे कण, पदार्थ के छोटे छोटे जो कण होता है वो स्टूडेंट जो ग्राइंडिंग व्हील के एब्रेसिव कणों में फंस जाता है। पता है, समझ एकदम इंपॉर्टेंट। देखिए जब एल्युमिनियम, तांबा, पीतल, सीसा आदि मुलायम पदार्थों का ग्राइंडिंग किया जाता है, अपघर्षण किया जाता है, तो धातु के छोटे छोटे कण, धातु के छोटे छोटे कण पहिए के रंध्र, पोरस, पहिए के क्या होता है, पहिए के क्या छोटे छोटे, इसमें रंध्र, पोरस में फंस जाते हैं। ऐसी दशा को लोडिंग कहा जाता है। समझ गए, फंस जाते हैं जो छोटे मुलायम पदार्थों, सीसा आदि को ग्राइंडिंग करते हैं तो छोटे छोटे धातु के जो कण होते हैं इसके पहिए पोरस रंध्रों में फंस जाते हैं, उसी दशा को लोडिंग कहा जाता है। ग्राइंडिंग व्हील का लोडिंग कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट है ड्रेसिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, ठीक है। पहिए की सही कर्तन क्रिया को पुनः प्राप्त करने के लिए ड्रेसिंग, देखिए ड्रेसर टूल है ना, ये सब ड्रेसर टूल है। पहिए की जो कहा है स्टूडेंट, ग्लेजिंग हो गया है, लोडिंग भी हो गया है, ठीक है। ड्रेसिंग क्या होता है, पहिए की सही कर्तन क्रिया को पुनः प्राप्त करने के लिए ड्रेसिंग करना कहा जाता है। उसको क्या होता है, छोटे छोटे कण क्या होता है, ग्लेज हो गया है, और फिर क्या है स्टूडेंट, जो एब्रेसिव कण है इसको, जो छोटे छोटे एब्रेसिव कण इसको निकालना है।
तब तो कटिंग करेगा। अब क्या है, सीखना होगा, ग्लेजिंग हो गया है। तो स्टूडेंट ड्रेसिंग जो क्या कहता है, पहिए की सही कर्तन क्रिया को पुनः प्राप्त करने को ड्रेसिंग करना कहा जाता है। ठीक है, ड्रेसिंग करना कहा जाता है। क्या होता है कि मंद पड़ गए जो कण जो होता है, जो कण क्या है, मंद पड़ गए हैं पहिए में, जो सतह में जो मंद कण पहिए के खसों में जो क्या है, जो मंद पड़ गए हैं जो कण, मतलब अर्थात उसमें कण नहीं है, तो उसको पुनः निकालने के लिए जो है, निकालने के लिए जो है, वो बाहर निकालने के लिए पुनः उसको आपका ड्रेसिंग करना कहा जाता है। समझ गए? ग्राइंडिंग व्हील में पहिए में छोटे छोटे जो कण है वो मंद पड़ गए हैं, उसको पुनः निकालने के लिए ड्रेसिंग करना कहा जाता है। उसके लिए स्टूडेंट जो होता है आपका विभिन्न प्रकार का ड्रेसर यूज किया जाता है। इसमें ग्राइंडिंग व्हील को टूल पर ड्रेसर रखकर और इसको 10 से 12 डिग्री पर हम क्या करते हैं, 10 से 12 डिग्री पर रखकर ड्रेसिंग करते हैं। जैसे टूल पोस्ट पे इस पर रख दिए है ना, और ड्रेसर को हैंडल से रखे, इस पर रखेंगे तो इस पे अपना ये चलता रहेगा, और उस पर पुनः क्या है, जो मंद पड़ गए कण है उसको बाहर निकालने के लिए ड्रेसिंग करना कहा जाता है। और इसको 10 से 12 डिग्री पर क्या करते हैं, जो ड्रेसर टूल है इसको 10 से है ना, 10 से आपका है जो 12 डिग्री पर रखकर इसको क्या करते हैं, ड्रेसिंग करते हैं। 10 से 12 डिग्री पर, है ना, ध्यान रखिएगा, 10 से 12 डिग्री पर रखकर इसको क्या करते हैं, ड्रेसिंग करना कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टूडेंट जो ग्राइंडिंग व्हील में ट्विंग। ठीक है, ड्रेसिंग हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट है ट्विंग। ग्राइंडिंग व्हील में जो पहिए जो है, क्योंकि स्टूडेंट ये क्या होता है, एकदम संकेंद्रित चलता है। देखे होंगे जैसे आपका जो है साइकिल वगैरह का चक्का जो भी इस तरह चलता है, उस दुमता नहीं है, एक सेंटर पर चलता है ना। तो पहिए को देखें स्टूडेंट, ताकि जो है ट्विंग जो होता है ग्राइंडिंग व्हील में संकेंद्रित चलने, है ना, किसी प्रकार उसमें हिला हुला मतलब इधर उधर नहीं हिले। तो ट्विंग क्या होता है, ग्राइंडिंग व्हील में पहिए को संकेंद्रित एकदम सेंटर में चलने के लिए, एकदम सीध में चलने के लिए ट्विंग कहा जाता है। ठीक है, ट्विंग मतलब ग्राइंडिंग व्हील में जो पहिए को सही से चलने के लिए, एकदम अपना सेंटर में संकेंद्रित चलने के लिए ट्विंग करने के लिए कहा जाता है, ट्विंग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टूडेंट ग्राइंडिंग व्हील की कटिंग स्पीड सूत्र निकालने के लिए। जो ग्राइंडिंग व्हील का जो कटिंग स्पीड सूत्र निकालने के लिए आपका स्टूडेंट V बराबर पाई डी एन 60 गुणे 1000 मीटर सेकंड से आपको है वो ग्राइंडिंग व्हील का कटिंग स्पीड निकालने के लिए इस सूत्र फार्मूला का प्रयोग किया जाता है। V बराबर पाई डी एन 60 गुणे 1000 मीटर सेकंड से क्या होता है, उसका स्पीड में गुणा करके इस सूत्र का प्रयोग करके ग्राइंडिंग व्हील में विभिन्न प्रकार के स्पीड को निकाला जाता है। और ग्राइंडिंग व्हील में स्टूडेंट दरारों का पता लगाने के लिए, ग्राइंडिंग व्हील में जैसे डल हो गया है, कोई दरार हो गया है तो तुरंत फट जाएगा, टूट जाएगा, नहीं करेगा, तो उसको दरारों को पता लगाने के लिए स्टूडेंट आपका एक्सरे टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट इसमें आपको प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट है अनेक प्रकार के इसके कॉम्पिटिटिव एग्जामों में इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिला था। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिला था, आपको पूछ देगा कि ग्राइंडिंग व्हील में है वो किसका बना होता है, ग्राइंडिंग व्हील किसका बना होता है। तो स्टूडेंट बताया है मुख्य रूप से एब्रेसिव और बॉन्ड। एब्रेसिव कौन कौन होते हैं, आर्टिफिशियल एब्रेसिव और नेचुरल एब्रेसिव। ठीक है, आर्टिफिशियल में कौन होते हैं स्टूडेंट, आर्टिफिशियल में कौन कौन होते हैं, तो आर्टिफिशियल बताया है जो हम उसको बनाते हैं, आर्टिफिशियल में सिलिकॉन कार्बाइड और एल्युमिनियम का ऑक्साइड। नेचुरल में कौन कौन होते हैं, नेचुरल में है एवरी, कोरंडम, सैंडस्टोन, डायमंड, सिलिका, है ना, क्वार्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट है सिलिकॉन कार्बाइड को कितना डिग्री सेल्सियस बताते हैं, तो 2400 डिग्री सेल्सियस पर फर्नेस में पकाते हैं। ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड बनाने के लिए सिलिका का मात्रा कितना होता है स्टूडेंट, कोयला का मात्रा कितना होता है, लकड़ी का बुरादा कितना होता है, साल्ट का कितना मात्रा है, उसको कितने डिग्री फर्नेस में पकाते हैं, तो 24 डिग्री पकाते हैं। सिलिका का मात्रा स्टूडेंट बताए हैं 24%, चूड़ित किला कितना बताए हैं आपका है 32%, नमक कितना बताया है 2%, लकड़ी का बुरादा कितना बताया है 12%। ये सब मिलाकर 2400 डिग्री सेल्सियस में फर्नेस में पकाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट है आपका ग्राइंडिंग व्हील का ग्रेड किसे बोलते हैं, तो ग्राइंडिंग व्हील में जो बॉन्ड जितना मजबूती से पकड़ा रहता है उसी को ग्राइंडिंग व्हील में ग्रेड कहा जाता है, अर्थात वो ग्राइंडिंग व्हील को स्ट्रेंथ प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट है ग्रेन साइज कौन कौन होते हैं,
तो ग्रेन साइज बताया है स्टूडेंट, आपका जो है ग्रेन साइज वो नंबर के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। उसमें होते हैं सॉफ्ट, मीडियम, फाइन, वेरी फाइन। सॉफ्ट, मीडियम, फाइन, वेरी फाइन। सॉफ्ट कितना होता है स्टूडेंट? ग्रेन साइज में सॉफ्ट कितना होता है? आपका है 10 से 20। सॉफ्ट कितना बताया है? 10 से 20, 30 से 60। मीडियम, फाइन जो होता है 80 से 180, या वेरी फाइन होता है 220 से 600। ये जो होता है वो ग्रेन साइज, अर्थात उसको नंबर के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। ग्रेन साइज मतलब जो छोटे छोटे एब्रेसिव कण है उसके साइज को इंडिकेट करता है, उसको कण के साइज को इंडिकेट, उसी को ग्रेन साइज। ग्रेड स्टूडेंट क्या होता है? जो बताया है कि जो बॉन्ड मजबूती से पकड़ा रहता है उसी को ग्रेड बोला जाता है। जो ग्रेड होता है स्टूडेंट वो 3 प्रकार से आपका प्रयोग करते हैं। उसमें है सॉफ्ट, मीडियम और हार्ड। सॉफ्ट, मीडियम, हार्ड। सॉफ्ट, मीडियम, हार्ड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो ग्रेड होता है सॉफ्ट, मीडियम। सॉफ्ट में बताया है आपका है ए से एफ तक। मीडियम होता है जी से एफ तक, और डब्ल्यू से जेड तक होता है। हार्ड प्रकार का ग्रेड होता है। स्ट्रक्चर कौन होता है स्टूडेंट? और स्ट्रक्चर को आपको 0 से लेकर 14 नंबर तक इंडिकेट किया जाता है। उसमें है डेंस स्ट्रक्चर और ओपन स्ट्रक्चर। डेंस स्ट्रक्चर होता है 1 से 6 तक, और 7 से लेकर 14 तक होता है वो ओपन स्ट्रक्चर, अर्थात दूर दूर खुली संरचना। डेंस मतलब सघन संरचना, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट नेक्स्ट है स्टूडेंट, ग्राइंडिंग व्हील में सबसे अधिक जो किस बॉन्ड से बना रहता है? ग्राइंडिंग व्हील जो होता है सबसे अधिक किस बॉन्ड से बनाया जाता है? तो विट्रीफाइड बॉन्ड का प्रयोग ग्राइंडिंग व्हील में अधिक प्रयोग किया जाता है। विट्रीफाइड बॉन्ड मतलब 80% जो ग्राइंडिंग व्हील जो होता है वो विट्रीफाइड बॉन्ड से बना रहता है, क्योंकि उस पर क्या है, अम्ल, क्षार, तेजाब आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और उसको 1260 डिग्री सेल्सियस से पकाते हैं, और उसे भी अक्षर द्वारा इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, किस बॉन्ड को रेजिनाइड बॉन्ड या बेकेलाइट बॉन्ड करते हैं? तो रेजिनाइड बॉन्ड को ही बेकेलाइट बॉन्ड कहते हैं। रेजिनाइड बॉन्ड को कितना डिग्री पर आते हैं? 280 डिग्री सेल्सियस तक। और सिलिकेट बॉन्ड को कितना डिग्री सेल्सियस पकाते हैं? तो 260 डिग्री सेल्सियस तक सिलिकेट बॉन्ड को पकाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट है, ग्राइंडिंग व्हील की शुद्धता कितनी होती है? तो ग्राइंडिंग व्हील की शुद्धता बताया है स्टूडेंट 0.00025 mm होता है। और इसके द्वारा कितना mm तक धातु काटा जाता है? तो 0.38 ले लेकर 0.38 से लेकर 0.76 mm तक कोई भी धातु को इसके द्वारा काटा जाता है। स्नैगिंग क्या होता है? जो सतह ग्राइंडिंग व्हील द्वारा सतह पर ध्यान नहीं दिया जाता है, अधिक मात्रा में जो ग्राइंडिंग द्वारा धातु को उड़ाया जाता है, कटिंग किया जाता है, उसी को ग्राइंडिंग व्हील में स्नैगिंग किया जाता है। उसमें सतह की फिनिशिंग ध्यान नहीं दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट है, फर्स्ट में इसमें इसका नंबर क्या होता है? नंबर बताया है स्टूडेंट। जो नंबर होता है पहला है कंपनी का निशान, मार्क निशान होता है। दूसरे पहला नंबर क्या रहता है? एब्रेसिव के प्रकार, ग्रेन साइज, ग्रेड साइज, स्ट्रक्चर और बॉन्ड, ठीक है। ये जो होता है नंबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट पता है, इसमें पूछेगा आपका कि लोडिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील क्या होता है? लोडिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील बताया स्टूडेंट, जब पीतल, तांबा, मुलायम पदार्थों को ग्राइंडिंग किया जाता है, पीतल, तांबा, मुलायम पदार्थों को ग्राइंडिंग किया जाता है, तो धातु के छोटे जो कण होते हैं, मुलायम पदार्थों के कण होते हैं, वो ग्राइंडिंग व्हील के पहिए पोरस में फंस जाता है। उसी दशा को लोडिंग कहा जाता है। ग्लेजिंग क्या होता है कि जो ग्राइंडिंग व्हील में जो बारीकी कण होता है वो ग्राइंडिंग करते करते घिस जाता है, अर्थात वो चमकदार हो गया है, ग्लेज हो गया है, फिर घिसी कुंद हो गया है। उस दिशा में अगर दबाव देते हैं तो ग्राइंडिंग क्या होता है? फट सकता है। मतलब वो जो एब्रेसिव कण हो चिकना हो गया है, चमकदार हो गया है, उसी को ग्लेजिंग कहा जाता है। ट्विन क्या होता है स्टूडेंट? तो ग्राइंडिंग व्हील को सकेंद्र में चलाने के लिए, ताकि किसी प्रकार का देखे होंगे साइज जो गाड़ी और क्या चाका भी करते हैं, ताकि उसमें किसी प्रकार का इधर उधर ना हो, उसी को सेकेंडरी चलाने के लिए जो आपको ट्विन कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट ग्राइंडिंग व्हील में ड्रेसिंग करने के लिए ड्रेसर को कितने कोण पर रखा जाता है? तो ग्राइंडिंग व्हील में स्टूडेंट जो ड्रेसिंग करने के लिए ड्रेसर को 10 से 12 डिग्री कोण पर रखकर ड्रेसिंग किया जाता है, और उसमें पूरा नए कण को निकाला जाता है, उसी को ड्रेसिंग कहा जाता है। जो मंद पड़ गए उसको जगह पर नए लिखा जाता है। ड्रेसिंग करने के लिए कौन कौन ड्रेसर का प्रयोग करते हैं? तो स्टूडेंट देखिएगा, ये सब एग्जाम में देकर पूछा था ना, AITT में आया हुआ था। ये कौन है? स्टार व्हील ड्रेसर, हंटिंगन ड्रेसर। और ये स्टूडेंट जो है आपका ड्रेसिंग करने के लिए इसको आपको टूल पस पर रखकर ड्रेसिंग करते हैं। तो ये है आपका, देखिए यहाँ पर डायमंड जो है डायमंड प्रकार का है, इसलिए यहाँ पर देखिए जो है डायमंड है, इसलिए इसको डायमंड पॉइंट ड्रेसर बोला जाता है, ठीक है।
बॉन्ड मतलब पता है कि ये जो है छोटे छोटे बॉन्ड होता है, जो लासा होता है, एब्रेसिव जो कण होता है, इसी को एब्रेसिव किया जाता है। ग्राइंडिंग व्हील का जो सूत्र निकालने के लिए V बराबर पाई डी एन बराबर होता है। और ग्राइंडिंग व्हील में व्हील के दरारों का पता लगाने के लिए एक्सरे टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से स्टूडेंट अनेक प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामों में नेक्स्ट प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट पता है, थोड़ा सा छूट रहा है कि ग्राइंडिंग स्पीड ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। स्पीड ऑफ ग्राइंडिंग व्हील में क्या होता है स्टूडेंट, 2000 मीटर प्रति सेकंड से कम गति पर चलाने के लिए विट्रीफाइड बांड वाले व्हील का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और अधिक गति से चलाने के लिए आपको स्टूडेंट जो है रेजोनाइट बांड का बना ग्राइंडिंग व्हील का प्रयोग किया जाता है। कितना पता है, जो 2000 प्रति मीटर से अधिक गति पर चलाने के लिए विट्रीफाइड बांड वाले ग्राइंडिंग व्हील का प्रयोग किया जाता है, और उससे कम चलाने के लिए रेजोनाइट बांड का जो है ग्राइंडिंग व्हील प्रयोग किया जाता है। ये है हमारा ग्राइंडिंग व्हील का स्पीड। तो स्टूडेंट हम नहीं समझ रहे हैं कि इससे आपको क्वेश्चन देखने को कोई प्रकार का दिक्कत होगा, है ना, और इसको ध्यान में रखते हुए आपके बीच वीडियो बना रहे हैं। थैंक यू फॉर वेरी मच। फिगर थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना, ये सब फिगर देखकर भी आपको पूछ देगा, ठीक है।